ये ना यार, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अगली दिवाली आने से पहले ना ये सोन पापड़ी बंद कर दीजिए। साला खाता कोई नहीं, इधर से उधर बस करते रहते हैं। अगर ना कोई अगली बार सोन पापड़ी है देता तो बदल जाना चाहिए नेता। और ऐसा नेता जो बस ना रहे अपने वादों पे बल्कि चले गांधी जी के इरादों पे। वैसे आजकल चौथा बंदर भी होता है जिसके हाथ में मोबाइल होता है, ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है। तो यार कोई अच्छा सा शासक लाओ, लेकिन ये अकबर बाबर औरंगजेब टाइप मत बनाओ। क्योंकि ना यार 56 इस्लामिक कंट्री है और वहाँ इनके नाम का मंत्रालय भी नहीं बना है। या कोई हमारी नेता महिला हो जाए। आप बोलो तो मेरी पड़ोस वाली चाची को बनाए। वो मुझे बोल रही थी कि बेटा अम्मा जान से साड़ी मंगवा दे। मैंने कहा चाची वो अम्मा जान नहीं अमेजोन होता है। खैर वो बेवकूफ लगती है, लेकिन भाई वो ना डब्बा को ऐसे हिला के बता देती है कि इसमें राई है इसमें जीरा। तो यार मैं तो सीधा कहता हूँ मुझे बना लो। देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, सीएनजी वाला है। और भाई मैं सिगरेट ही नहीं दारू भी पीता हूँ। और भाई जो भी आदमी सिगरेट दारू पीता है ना वो कभी मतलबी नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जिसे अपने शरीर से मतलब नहीं वो दूसरे का बुरा क्या सोचेगा। वैसे ना यार मेरा दारू बहुत हो गया। मैं छुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास भी गया था, लेकिन सेकेंड टाइम ना गया तो डॉक्टर बहुत गुस्सा कर रहे थे। बोल रहे थे कि जब मैंने तुम्हें बोला है कि दवाई 10 बजे खानी है तो तुम 5 बजे क्यों खाते हो। अब भाई आप ही बताओ, दुश्मन पर तभी हमला करना चाहिए ना जब वो तैयार ना हो। तो पता नहीं डॉक्टर मुझे बेवकूफ बोलने लगे। लेकिन ना यार जिंदगी में थोड़ा बेवकूफ भी होना चाहिए, क्योंकि समझदार आदमी से ना घर वाले काम बहुत करवाते हैं। मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब मेरे नशे को दूर भगा दीजिए, मेरी दारू छुड़ा दीजिए। तो फिर डॉक्टर साहब मुझसे पूछे तुम्हारी शादी हो गई है क्या। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब। तो बोले तो फिर शादी कर लो, उसके बाद दारू क्या तुम दूध भी पूछ पूछ कर पियोगे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है शादी करूंगा, घर वालों से बोल देता हूँ, क्यों डरूंगा। और शादी में ना मैं बस लव मैरिज ही करूंगा। लेकिन ना यार टीवी में लव स्टोरी देख के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन खुद का बच्चा जब ऐसा करने का सोचे तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। वैसे लव मैरिज भी मैं किसके साथ करता है यार, मेरा तो बस हाथ का ही सहारा। लेकिन मेरी पहले थी, लेकिन वो चली गई और मैंने भी उसे बोल दिया कि मेरी जिंदगी से जा रही हो, इसका कोई गम नहीं। लेकिन वापस आकर मेरी सेटिंग वगैरह खराब की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। उस वक्त मैंने भी सोचा था क्लास में इतनी सारी लड़कियां हैं, कहाँ जाएगी, कोई ना कोई तो फंस जाएगी। लेकिन ना भाई जूते से मारना चाहिए उस आदमी को जिसने कहावत बनाई, हंसी तो फंसी। यार मैंने कितनों को फंसा दिया, कोई नहीं फंसी। अब यार अरेंज मैरिज करना है तो करा दे किसी से। लड़की वगैरह की देखना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि भाई जब कुएं में ही कूदना है तो गहराई मापने का क्या फायदा। क्योंकि नहीं यार शादी में विदाई के समय दुल्हन रोती है, लेकिन उसके बाद मुझे पता है दूल्हे की क्या हालत होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने एक दिन अपने मोबाइल में ना व्हाट्सएप पर स्टेटस देखा, नाउ माय अंकल विल रेस्ट इन पीस। तो मैंने उस दोस्त को मैसेज किया कि चूतिए इंग्लिश में नहीं हिंदी में बता, अंकल जी मर गए क्या। तो वो बोले नहीं आंटी मर गई। उसने ना बताया कि आंटी जी का ऑपरेशन हुआ था। तो भाई देखो हम भारतीय वैसे भी ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, सोते हुए आदमी को भी पूछ लेते हैं कि भाई सो रहा है क्या।
तो ना आंटी ने ऑपरेशन से पहले डॉक्टर साहब से बोला था कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन सही से कर पाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब उन्हें बोले आप ऐसा क्यों कह रही है। तो वो बोली कि डॉक्टर साहब आप सर्जन है, लेकिन आपका हाथ जरा भी हिला तो मेरा भी सर्जन हो जाएगा और आंटी जी का भी सर्जन ही हूँ। आंटी जी ने कहा करती थी कि मेरी माँ ने ना मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। अंकल जी भी उन्हें बोला करता है अच्छा मेरी माँ ने तो लगता है मुझे मीशो से ऑर्डर किया है। खैर मुझे भी बहुत प्यारी थी आंटी, इसलिए हम लोग ना उनके मान सम्मान में मेरे दोस्त और मैं रुके थे रात भर कब्रिस्तान में। फिर ना हम लोग आधी रात को बात करने लगे कि यार यहाँ के लोग कितने आराम से सोए हैं ना। तो ना एक मुर्दा उठा और बोला चूतिए क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है हमने। और आंटी ही नहीं अंकल भी बहुत अच्छे हैं भाई, इतना मीठा बोलते हैं कि शुगर से मर ही जाते, लेकिन ना आंटी कड़वा कड़वा बोलकर थोड़ा बैलेंस रखती थी। और अगर अंकल मर गए ना तो उसे आंटी के पास ही दफनाएंगे। लेकिन अंकल का तो अच्छा है, अब वो अपने पड़ोसन वाली सेटिंग के पास आराम से मिलने जाएंगे। यार आजकल ना सब लोग पड़ोसन को पटाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद रखना जो पड़ोसन आप पटाना चाहते हो ना उसका पति भी अपनी पड़ोसन को पटाना चाहता है। भाई उनको इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती क्या। और यार अगर आपके भी ना कोई भाभी गर्लफ्रेंड हो और उसका 10 बजे के बाद रिप्लाई आना बंद हो जाए तो समझ जाना तुम्हारी महबूबा के पति का मूड बन गया है और तुम्हारी महबूबा भी अपने पति के साथ मजे ले रही है। और वो पड़ोसन आंटी ना अंकल को बहुत लुटती है, कहती है कि डार्लिंग आप ना अम्मा जान से मेरे लिए शॉपिंग कर दो। तो अंकल बोलते हैं अरे डार्लिंग उसे अम्मा जान नहीं अमेजोन कहते हैं। पता नहीं है लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, गर्लफ्रेंड का खर्चा कैसे उठाता है। भाई मैं तो परसों गया था दुकान पैसा निकलवाने, वहां पर मुझसे पूछा किस बैंक में खाता है। मैंने कहा भैया किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो अपने घर में खाता हूँ। धक्का मार के बाहर निकाला। खैर मैंने पैसे चेक करवाए तो 0 बैलेंस आया, उस वजह से मैं खुद की चड्डी भी नहीं ले पाया। हाँ लेकिन भाई मेरे पास 0 बैलेंस भले हो, लेकिन मैं ना आउट ऑफ टाउन घूम लेता हूँ। अगर आपको भी घूमना है तो चले जाओ भाई, आप भी गूगल मैप पर। मैं तो कल अमेरिका गया था, आज पेरिस जाऊंगा। तो चलो क्या बोलूं भाई, इतना हूँ गरीब की चड्डी भी नहीं है नसीब। और इतनी गरीबी के पीछे की सच्चाई, भाई आप ना सब्जी बेचकर नूना बाइक लेने की सोच लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके BMW लेने की कभी मत सोचना। और चलो ठीक है यार, पैसा और खूबसूरती इंसान को थोड़ा घमंडी बना देता है। खैर मेरे पास दोनों नहीं है। और चलो यार ठीक है, पंखा बंद करके चादर ओढ़ने के बाद पैर बाहर निकाल कर टेम्परेचर बैलेंस करने का मौसम आ गया है।